जय श्री राधे। आइए आज हम वसंत पंचमी के बारे में जानते हैं। वसंत पंचमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत विविधताओं का बड़ा देश है। भारत में वसंत ऋतु के आगमन पर पीले वस्त्रों, पीले पुष्प के साथ माता सरस्वती की पूजा कर वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वृंदावन में होली का उत्सव भी वसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। वर्ष 2022 में वसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा। सुबह 7:07 से दोपहर 12:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा की अवधि 5 घंटे 28 मिनट की होगी। वसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर पड़ रहा है। इसी दिन से भारत में वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। वसंत पंचमी को सूर्य उदय के बाद तथा मध्याह्न से पहले सरस्वती पूजा शुभ मानी जाती है। इसी समय को पूर्वाहन कहते हैं। अगर पंचमी तिथि दिन के मध्य या रात से शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में वसंत पंचमी की पूजा अगले दिन की जाती है। कभी भी पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि चतुर्थी तिथि को भी पड़ जाती है। मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन देवी रति और भगवान कामदेव को षोडशोपचार से पूजा करने का बड़ा महत्व है। एक मान्यता ये भी है कि वसंत पंचमी के दिन अगर कोई पति पत्नी भगवान कामदेव और देवी रति की षोडशोपचार से पूजा करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होता है। उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं और वह जीवन पर्यंत साथ रहते हैं, खुशीपूर्वक जीवन संपन्न करते हैं। इसीलिए लोग कामदेव और देवी रति की पूजा भी करते हैं। वसंत पंचमी के दिन इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वसंत पंचमी का विशिष्ट महत्व है। सरस्वती माता जैसा हम सब जानते हैं कि देवी सरस्वती ज्ञान, विद्या, शिक्षा, कला, साहित्य, संगीत की देवी हैं। उनकी आराधना करने से लोग साहित्य, शिक्षा, कला इत्यादि में निपुण होते हैं। माता सरस्वती को पढ़ाई का स्तोत्र माना जाता है। सभी लोग पढ़ाई करते वक्त, किसी भी चीज़ की शिक्षा लेते वक्त, शुभ कार्य को शुरू करते वक्त शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम देवी सरस्वती को नमन कर कार्य शुरू करते हैं। उनके इसी श्रद्धा को देखकर माता सरस्वती प्रसन्न होकर उन पर कृपा भी करती हैं। सभी भारतीयों के जीवन में सरस्वती माता का विशेष आकर्षण, विशेष महत्व है। पंचमी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा के बिना अधूरी है। सभी लोग धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा भी इसी दिन करते हैं। लोग देवी सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करते हैं। कारोबारी, व्यवसायी, उद्यमी लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर होती हैं और श्री सूत्र का पाठ करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हम सबको धन संपन्न बनाती हैं। हम सब जानते हैं बसंत पंचमी के आगमन का बसंत ऋतु के आगमन का संदेश है। पेड़ों पर बहार आती है। खेतों में सरसों के फूल, पीले फूल सोने की तरह चमकने लगती हैं। गेहूं, आम के पेड़ों पर पत्तों का मांझा, रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। तब बसंत ऋतु का आगमन होता है। हर ओर पीला तब छाया रहता है। इसीलिए मान्यता हुई कि माता सरस्वती को प्रसन्न करना है तो पीले वस्त्र धारण करना होगा। तभी से ये रिवाज बन गया कि सरस वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करना उपयुक्त रहता है। तभी से लोग पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से आज्ञा लेकर भगवान ब्रह्मा ने जीवों पर मनुष्यों की योनि की रचना की, लेकिन उनके सृजन से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चारों ओर मूल छाया रहता था। तब से ब्रह्मा जी ने समस्या निवारण के लिए कमंडल से जल अपनी हथेली पर लेकर संकल्प स्वरूप उसे छिड़क कर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन शंकर और भगवान विष्णु तुरंत सन्मुख प्रकट हो गए। उनकी समस्या जानकर विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का हवन किया। माता दुर्गा भी तुरंत प्रकट हो गई और संकट दूर करने के लिए निवेदन किया। उनसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी की बातें सुनने के बाद माता दुर्गा ने तुरंत ही माता दुर्गा के शरीर से सफ़ेद रंग का भारी तेज उत्पन्न कर दिया। एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हो गई। यह स्वरूप चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिसके हाथ में वीणा, हाथ में वर मुद्रा थे, अन्य दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से
तेज प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर वादन कर संसार के समस्त जीव जंतुओं प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन ने चलने लगी, उनके सर सर सुनाई देने लगी। सभी देवताओं ने शब्दों और रस का संचार कर देने वाली देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज उत्पन्न हुई देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी, लेकिन जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं को देखते देखते वहीं से अंतर ध्यान हो गई। इनके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती की वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वाधनी, वाग देवी आदि अनेक नामों से विद्या की देवी, बुद्धि प्रदाता मानकर संबोधित किया जाता है। माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। वसंत पंचमी को उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और वरदान स्वरूप पूरे भारतवर्ष में वसंत पंचमी के दिन विद्या देवी सरस्वती की पूजा होने लगी और तब से अब तक हो रही है। वसंत पंचमी की दूसरी कथा। महत्व के अनुसार रावण द्वारा सीता की हरण के बाद भगवान श्री राम दक्षिण की ओर माता सीता की खोज में गए। जिन जिन स्थानों पर बैठ गए दंडकारण्य भी था, उनमें शबरी नामक माता भी रहती थी। उनकी कुटिया में पधारकर भगवान राम ने उनके मीठे और जूठे बेर, इसी क्षेत्र में गुजरात और मध्य प्रदेश फैला हुआ है। गुजरात के डांग जिले का वह बाग जहाँ पर माता शबरी का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन श्री रामचंद्र जी वहाँ पर गए और उन क्षेत्रों के निवासियों ने एक शिला को पूछते और वहाँ पर श्रद्धा श्री राम आकर यहीं बैठे थे। माता शबरी का मंदिर भी है। पूरे वसंत में पीले पीले फूल की शोभा को बढ़ाते हैं। तीसरी कथा। वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज ने एक विशाल प्रतिभोज का आयोजन किया था जो 40 दिन तक चला था। जय श्री राधे।